हमको अब ये तो आपने बताया कि किस तरीके का रियल एक्सपीरियंस होता है अगर हम एक्चुअली वहां जाके अनुभव करें उस चीज को, और करना चाहिए हर इंडियन को। पर इसके पीछे की तैयारी कैसी होती है? आर्म फोर्सेस किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, या उतना लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं? देखा जाए तो ये एक होल नेशन सेलिब्रेशन है हाँ। जिसमें केवल आर्म फोर्सेस ही कंडक्ट नहीं करती हैं। ओके। ये इंटर मिनिस्ट्रियल एक्टिविटी होती है जिसमें सब लोग अपना योगदान देते हैं। हम्म। बोला जाए तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखना है तो आपकी होम मिनिस्ट्री आ जाती है, दिल्ली पुलिस आ जाती है ट्रैफिक संभालने के लिए। ओके। देन आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री तो है ही। देन मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग आ जाती है हम्म। क्योंकि आपको एआईआर पे कमेंट्री आती है, कमेंट्री होगा, कवरेज भी आता है दूरदर्शन पूरा, करता है लाइव तो कवरेज। उनका होता है। फिर उसके बाद में आर्मी कोऑर्डिनेट करती है, एयरफोर्स कोऑर्डिनेट करती है कि कब फ्लाई पास्ट होना है। सारी एम्बेसीज से कांटेक्ट हुआ जाता है तो आपका जो पीआर होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, वो लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये एक इंटायर नेशन एक्टिविटी होती है, केवल एक एजेंसी का पर्टिकुलर एजेंसी काम का नहीं नहीं है। है। काफी महीनों पहले शुरू होती होगी। ये एक्टिविटी कुछ महीने पहले शुरू हो जाती है। आपकी गेस्ट लिस्ट तैयार होती है, हम्म। इनविटेशन कार्ड छपते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपके कौन कौन से गेस्ट को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, कौन कहाँ बैठेगा, इसकी सारी प्लानिंग की जाती है। ओके। ओके। आरएसवीपी लिए जाते हैं कि आप कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो कि आप प्राचीर से प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं और उनके पीछे बैठ खाली पड़ा हुआ है। तो हाँ। ऐसा भी नहीं होता है। आरएसवीपी लिया जाता है कि कौन कौन आ रहा है। देन उनकी बैठने की जगह सुनिश्चित की जाती है कि आप इस जगह पे बैठेंगे। ओके। न- फिक्स कुर्सियों, स्पॉट होता है। हाँ, उन पे नाम लिखा जाता है ताकि आपको मालूम है आपको कहाँ बैठना है। हम्म। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिसमें आप जो हमें दिखती नहीं है, हम्म। जैसे इंटेलिजेंस, जैसे आपकी जो बॉम्ब स्क्वाड होते हैं, वो महीनों महीनों पहले जैसे लाल, हम 15 अगस्त की बात कर रहे हैं तो लाल किले के इन एंड अराउंड एरिया को पूरी तरह से स्कैन किया जाता है, ओके। सैनिटाइज किया जाता है, और वंस सैनिटाइज उसको मेंटेन किया जाता है। और इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है विद इन 3-4 किलोमीटर एरिया में, उनको भी सैनिटाइज किया जाता है ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो पाए जिससे हमारे हम्म। देश को नुकसान हो। बॉम्ब स्क्वाड आपके पूरे एरिया में करता है। फिर आर्मी के जो गन्स हैं, जो 21 गन की सैल्यूट देते हैं, वो आते हैं बाहर से, दिल्ली में नहीं हो सकते हैं तो इस तरह से देखा जाए तो एक काफी बहुत कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है। कोऑर्डिनेट एक्टिविटी है जो कुछ महीने पहले से शुरू होता था।